आदत है मुझे। हम टेंशन लेते नहीं, हम तो देश की गद्दी में 10 साल बैठे रहे, टेंशन नहीं। जिस खानदान से हूँ हाथ से वहाँ बिखरा पड़ा रहता है। सरदारों के खानदान से हूँ। मंच पर आदरणीय राजेश जी हैं, जिनकी छत्र छाया में कभी पहली कविता सुनाई थी। हंसराज जी हैं, बहुत ही सौम्य, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज जो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, जिसके लिए मैं आई, कि वो इतने ऊंचे पद पर हैं, और वो है कि लेकिन कृष्ण और सुदामा की भी मित्रता होती है। तो मेरे साथ वो एमसीडी में टीचर रही थी, कभी आज वो पदोन्नत है, मेरी सखा रही थी वो। और हकीकत मानिए, अगर नारी शक्ति का सम्मान करना है और संस्कार की बात करनी है, भले कविता न सुनाऊं, पर मैं आज भी नहीं भूलती वो दिन। करीब 28-30 साल से एमसीडी में हम लोग साथ रहने, अब तो प्रमोट हो गई है मैम और मैं प्रिंसिपल हूँ, कि वो इतनी सहज थी कि आप देखिए, एक पति जब एक उच्च पद पर आसीन हो, पर नारी का स्वभाव देखिए कि एमसीडी में जिन झुग्गियों के बच्चे आते हैं, आज भी वो बच्चे याद करते हैं कि जब उनकी मेधावी की परीक्षा, बात तो सुनिए, ताली नहीं कर रही, जब मेधावी की परीक्षा होती थी, दूसरे स्कूल जाना होता था, तो वो रेणु जी की लंबी गाड़ी में बैठकर जाया करते थे। ये उनकी सहजता थी, ये उनका बच्चों के प्रति प्यार था, जिसे मैं जिस पल की साक्षी हूँ। तो उस वक्त आप सोचिए कि वो बच्चे कितने खुशनसीब आज बड़े हो गए होंगे और कितना खुद को भाग्यवान समझते होंगे। तो इतनी सहज रेणु जी हमारे बीच में बहुत अच्छी दिल से कविताएं कहती हैं। और सचिन भाई ने आज ये आयोजन रखा, हालांकि मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, राष्ट्रीय कवि संगम का आयोजन है, पर मुझे वो सचिन का आयोजन, जियो लाइव का आयोजन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय कवि संगम के जो उपस्थित होने चाहिए इसके सदस्य वो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है कि उन सबका होना भी जरूरी था, लेकिन चलिए, जैसा है जो है, सबके मन की बात है। अच्छा, रही बात, सचिन ने कहा कि दीदी हास्य क्यों है। अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी, हास्य के लिए कहीं जाइए मत, सिर्फ दृष्टिकोण बदल लीजिए। आप देखिए, जो यहाँ उठकर आता है वो कहता है मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां रखता हूँ, मैं सीधे सीधे, तो क्या भाई हम टेढ़े टेढ़े रखते हैं? सीधे सीधे 4 पंक्तियां रखता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आएगी ये टेढ़े टेढ़े कौन रखता है सच में। यानी हास्य के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कह रहे हो कि हिंदी और पत्नी का गुणगान करते हैं, और हिंदी उर्दू आप कह रहे हो मिक्स। अरे हिंदी उर्दू मिक्स नहीं की तो भाई के घर में तो लड़ाई हो गई थी, क्योंकि पत्नी ने पूछ लिया कैसी लग रही हूँ, सोचा उर्दू नहीं बोलूंगा आज, कह दिया हत्यारिन लग रही हो, बढ़ गया बेलन, फिर बोले कातिल लग रही हो। यही अंतर है, हास्य के लिए कहीं मत जाइए। और हरियाणा के लेकिन बहुत मोहन जी हैं, जब भी दिनकर प्रतियोगिता हुई थी, अजय ज्ञात जी हैं, बहुत काम किया आप सबने। तो हरियाणा में बहुत ही मेहनती लोग हैं, सचिन ने पूरा मीडिया का भाग संभाला था, तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। रही बात, बहुत सारी हैं, LIC की बात कर रहे थे सर आप, लेकिन हकीकत कुछ और है, हम कुछ और सुनाते हैं। और इस बात की हकीकत है, अगर कहोगे तो कागज निकाल के प्रमाण दिखा दूंगी। ये कह रहे हैं कि पति को फायदे LIC के बताते हैं और उसकी मौत का सारा जो है वो पत्नी को। लेकिन मेरे घर की हकीकत ये कि मेरे सरदार जी की 2 LIC और राजेश जी ने मेरी दस्तक रखी। बता दो राजेश जी सच्चाई, अब बताओ, कहने की बात और ये हास्य है कि कहा जाता है कि महिलाएं कि महिलाएं बोलती रहती हैं, महिलाएं बोलती होती अगर 365 दिन, तो एक दिन महिला दिवस नहीं मनाया जाता। ये हकीकत है। महिलाओं की आवाज को हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, बहुत बड़ी सच्चाई उन्होंने अभी कही बेटियों को लेकर, लेकिन मिडिल क्लास तक, मैं हाइट की नहीं बात करती, पर मिडिल क्लास तक की बात करें तो आज भी औरतों की आवाज को, औरतों के कार्यों को दबाने की चेष्टा की जाती है। ये सच्चाई है। मैंने बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है, लेकिन समय नहीं होगा तो उतनी लंबी नहीं सुनाऊंगी। ये कहा जाता है कि ना, महिलाएं बेलन उठा लेती हैं, मतलब बेलन से तात्पर्य कि विरोध कर देती हैं, यही है ना। तो बेलन को प्रतीक मानकर 4-6 पंक्तियां देती हूँ, अगर समय होगा तो महिलाओं की बाद में कविता सुनाऊंगी, नहीं तो नहीं। कि मेरे देश की महिला अगर बेलन उठाती तो बताइए क्या सीता मैया 14 बरस के लिए राम के साथ वनवास जाती?
की महिला अगर बेलन उठाती तो बताइए क्या उर्मिला लक्ष्मण के बिना 14 बरस तक इंतजार करके बिताती? मेरे देश की महिला अगर बेलन उठाती तो क्या पति द्वारा भेजा गया विष का प्याला मीरा चुपचाप पी जाती? और सिर्फ पत्नी नहीं, मेरे देश की महिला अगर बेलन उठाती तो क्या पन्ना धाय अपने बेटे को शैया पर लिटाती? हकीकत तो ये है कि मेरे देश की महिला बेलन नहीं उठाती है। हकीकत तो ये है कि मेरे देश की महिला बेलन नहीं उठाती है। जब भी जरूरत पड़े अस्मत की रक्षा की खातिर 16,000 रानियों के साथ पद्मावती जौहर जाती। हकीकत तो ये है कि मेरे देश की महिला बेलन नहीं उठाती है। मेरे देश की महिला जब अपनी पर आ जाए तो सावित्री सत्यवान के यमुना से प्राण भी छीन लाती है। बहुत बहुत